हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इस लेसन से रिलेट आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या था, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 के बीच चला। इस वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड ने इंडिया से कुछ हेल्प मांगी, तो इमीडिएट जो कांग्रेस के लीडर थे उनके बीच में कुछ ट्रीटी हुई और इसके अकॉर्डिंग भारत ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड का जो ना साथ दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड 1918 में हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये लोग अब अपनी ट्रीटी के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड रखेंगे, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने इंडिया के अंदर एक एक्ट पास कर दिया जिसका नाम था रोलेट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जिस भी इंडियंस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगे कि इस पर डाउट है, क्योंकि नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, तो उसको पकड़ करके प्रिजन में डाला जा सकता है। पकड़ा गया व्यक्ति कभी अपील दलील वकील नहीं कर सकता। तो इसलिए जब ये कानून पास हुआ और बदले में देना कुछ और था और दे दिया रोलेट एक्ट, इसलिए इस कानून को हिस्ट्री के अंदर ब्लैक लॉ, काला कानून कहा जाता है। इसके जब रोलेट एक्ट चला तो यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस को जो ना जेल में डाल दिया गया था और एक तरह से पूरा भारत जो ना जेल दिखाई दे रहा था। इसका सबसे पहले अपोज नॉर्थ इंडिया के पंजाब में अमृतसर में हुआ और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो भी सिंबल दिखाई दिया, लोगों ने उनको तोड़ना शुरू जो ना कर दिया था। तो ये एक्ट 18 मार्च 1919 को जो ना यहाँ पर इंडिया में पास हुआ था। 18 मार्च 1919। और यहाँ के मजिस्ट्रेट को जो ना ऑर्डर कर दिया कि आप किसी को भी यदि डाउट हो जाता है तो इंडियंस को पकड़ो और जेल में डालो। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, रोलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द साइमन कमीशन विजिट इंडिया, व्हाई वाज इट अपोज्ड इन इंडिया। साइमन कमीशन भारत में कब आया? साइमन कमीशन 1927 में बना, 1928 में इंडिया में पहुंचा। इसका यहाँ पर आने का मतलब क्या था कि इंडिया के अंदर 1919 में कुछ रिफॉर्म किए गए थे, उन रिफॉर्म्स को असेसमेंट करना था इस कमीशन को और इसकी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी थी। लेकिन इस कमीशन के अंदर 7 मेंबर थे, 7 मेंबर में से कोई भी इंडियंस नहीं था। भारत के कुछ लीडर का यह मानना था कि इसमें से कोई एक लीडर इंडियंस हो, नहीं तो ये जो कमीशन है ये गलत को ठीक और ठीक को गलत रिपोर्ट जो ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा। तो यहाँ पर जब ये कमीशन आया तो इसको अपोज किया गया और लाहौर में हमारे कंट्री के बहुत बड़े रेडिकल लीडर्स लाला लाजपत राय की थी, यहाँ पर लाठियों से मार पड़ी कि उनकी डेथ हो गई। लाला लाजपत राय ने मरते वक्त यहाँ पर कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश एम्पायर के लिए कील का काम करेंगी। तो यहाँ पर इस दौरान यहाँ पर इतने ज़बरदस्त जो है ना यहाँ पर दंगे हुए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। और इमीडिएट जो वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, उसको जो है ना सामने आना पड़ा और वो जो है ना एक वेग ऑफर सा दे करके कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट बना देंगे, जो ना ऐसा लोगों को प्रलोभन या अपने कंट्री के जो भी लीडर हैं उनको एक प्रलोभन सा दे करके चले गए। लेकिन यहाँ पर साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। यहाँ जब भी वो चाहे लाहौर में आया चाहे वो कराची में आया, उसको साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे। लेकिन हमने इस दौरान हमने इंडिया के एक बहुत बड़े रेडिकल लीडर लाला लाजपत राय को जो ना खो दिया और डॉक्टर किचलू को बहुत
बुरी तरह जो है यहाँ पर मारा गया, वो भी बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो चुके थे। तो साइमन कमीशन में मेन क्या था कि जो भी रिपोर्ट ये देंगे वो गलत की सही और सही की गलत देंगे, ताकि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। इसलिए यहाँ के लीडर्स का ये मानना था कि इस कमीशन के अंदर कोई ना कोई इंडियंस हो। तो साइमन कमीशन किसकी अध्यक्षता में आया? सर जॉन साइमन की अंडर में आया था ये, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज खिलाफत मूवमेंट, डिस्कस ब्रीफली। खिलाफत मूवमेंट क्या था? ये मूवमेंट भारत में मुसलमानों ने पहली बार अंग्रेजों को अपोज यहाँ पर एक तरह से किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर दो पावर जो है लड़ रही थी। एक तरफ एक्सिस पावर थी, एक तरफ अलायंस पावर थी। एक्सिस पावर के मेन कंट्रीज जो है जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी थे। अलायंस पावर के मेन कंट्रीज इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर थे। और कुछ कंट्रीज जो ऐसे थे जो नीचे ही नीचे एक दूसरे पावर को जो है ना सपोर्ट कर रहे थे। उनमें से टर्की भी एक ऐसा ही कंट्री था जो एक्सिस पावर को जो है सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद अलायंस पावर ने टर्की को बुलाया और टर्की के इमीडिएट जो खलीफा थे उसको बहुत बुरी तरह जो है बेइज्जत किया गया इंटरनेशनल लेवल पर। और तुर्की के जो खलीफा थे कमाल पाशा, वो उस टाइम पूरे वर्ल्ड के रिलीजियस लीडर थे। जब ये पता इंडिया के अंदर इंडियन मुसलमानों को लगा कि टर्की के जो हमारे रिलीजियस लीडर हैं उनके साथ ऐसा हुआ है जो कमाल पाशा नाम से हैं, तो भारत के मुसलमानों ने पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या किया है? एक मूवमेंट चलाया है जिसका नाम क्या है? खिलाफत मूवमेंट 1918। तो तीसरा क्वेश्चन क्या था? खिलाफत मूवमेंट। आज का लास्ट और फोर्थ क्वेश्चन क्या है? साल्ट मार्च। महात्मा गांधी सत्याग्रह मूवमेंट चला चुके थे। सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में चलाया, पॉपुलर हो चुके थे। इसके बाद उन्होंने एक मास एजिटेशन भी छेड़ा जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद महात्मा गांधी कई दिनों तक जो है ना इंडिया की जो पॉलिटिशियन से एक तरह से वो हट गए थे और वो एक तरह से जो है ना सोशल रिफॉर्मर बन गए थे। यानी हम ये कहें कि 1922 से लेकर 1930 तक महात्मा गांधी एक तरह से ओझल ही रहे और यहाँ पर कुछ ऐसी सामाजिक बुराइयाँ थी उनको खत्म करने के लिए लगे रहे। बट महात्मा गांधी को 1930 में एक बार फिर लगा कि भारत के लोगों को एक और मास एजिटेशन की जरूरत है। तो उन्होंने इमीडिएट जो भारत के गवर्नर थे लॉर्ड इरविन, उनके सामने जो है 11 डिमांड रखी। उन डिमांड में से एक डिमांड जो है साल्ट की थी, क्योंकि उनको पता है कि ये डिमांड इरविन कभी भी पूरी नहीं कर सकते। और साल्ट की डिमांड एक ऐसी डिमांड थी जो रिच और पुअर दोनों ग्रुपों के किचन में जो है जिसकी नीड होती है। तो इन्होंने ये डिमांड रखी और इरविन ने इनको जो ना पूरी करने से मना कर दिया। तो महात्मा गांधी ने एक अल्टीमेटम दिया कि हम जो है ना एक मार्च करेंगे। कहाँ से? साबरमती से लेकर के दांडी तक, जिसकी डिस्टेंस जो है 240 किलोमीटर है। और वो जो है ना 12 अप्रैल को वहाँ से जो है ना चले हैं और 12 मार्च को और 8 अप्रैल को जो है ना कहाँ पर पहुँच गए हैं? यहाँ दांडी पहुँच गए हैं। इस मार्च को जो है ना साल्ट मार्च जो है ना हिस्ट्री में या दांडी मार्च हिस्ट्री में कहा जाता है। ये इस मार्च में जब महात्मा गांधी साबरमती से चले तो उनके पास केवल 78 वॉलंटियर्स थे, लेकिन दांडी तक पहुँचते पहुँचते जो है ना ये 1 लाख हो गई। और इस मार्च में पहली बार क्या किया गया है कि वुमेन्स को भी जो है ना कंसीडर शामिल किया गया है। कमला चट्टोपाध्याय के कहने पर महात्मा गांधी ने वुमेन्स को भी इस मूवमेंट में लिया है। और वहाँ जाकर के दांडी जाकर के महात्मा गांधी ने साल्ट को बड़ी आसानी से बनाया है। हर लोगों को दिखाया है कि बड़ी आसानी से मिलने वाले इस चीज़ के ऊपर भी अंग्रेजों ने जो है ना बहुत हैवी टैक्स लगा रखा है।
तो इस मार्च को हिस्ट्री में क्या बोला जाता है, साल्ट मार्च, जहां उन्होंने वहां पर जाकर के दांडी जाकर के साल्ट बनाया और साल्ट लॉ ब्रेक किया। यहीं से जो है ना महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट की स्टार्टिंग की जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो आज के अपने ये 4 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।